दोस्तों, स्वागत है आपका इमर्जिंग इंडिया की एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी एक काफी बड़ी खबर मौजूद है, जो कि वीटो पावर, यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता और भारत से संबंधित है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधा बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज लगातार भारत को परमानेंट मेंबर और वीटो पावर देने की मांग करते रहे हैं। माना जाता है कि जो काम ये 5 परमानेंट मेंबर्स नहीं कर पाए, वो काम भारत अकेले कर रहा है, और ऐसे में उसका परमानेंट मेंबर बनना कोई खैरात में दी गई चीज नहीं होगी, बल्कि भारत ने इसे कमाया है और ये हक भारत को मिलना चाहिए। वहीं अब इसमें भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर को लेकर ऐसे बयान दिए कि अभी के 5 परमानेंट मेंबर्स के पुर्जे दुरुस्त कर दिए हैं। इन्हें साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि अब भारत को वीटो पावर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, जिसके चलते भारत को आए दिन कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत को उन सभी छोटे देशों को समझाना पड़ेगा जिनके पास अभी वीटो पावर नहीं है कि यूएनएससी में रिफॉर्म करना न केवल भारत के लिए बल्कि उनके लिए भी बेनिफिशियल है। इवन जो यूनाइटेड नेशन की ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर भी कई से बदलाव और सुधार करने की काफी जरूरी है। फिलहाल अभी इन सब ऑर्गेनाइजेशंस और यूएनएससी में वेस्टर्न कंट्रीज का ज्यादा बोलबाला है। यहाँ पर जो भी पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज अपने फायदे के लिए ही लेती हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस में वेस्टर्न वर्ल्ड का काफी बड़ा रोल है, और इसी के चलते वेस्टर्न कंट्री दुनिया को भूलकर केवल और केवल अपना फायदा देखती हैं। और यही चीज भारत को अन्य देशों को समझानी है, ताकि वो देश भी भारत की तरह अपने हक के लिए इन एलीट देशों से लड़े और यूएनएससी के साथ साथ इन बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में सुधार और रिफॉर्म की मांग करे। भारत समय समय पर इस चीज की कोशिश करता रहता है और अपने हक के लिए लड़ता रहता है। वहीं अब एक और खबर इससे जुड़ी सामने आ रही है, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के 75 साल पूरे हो जाने के मौके पर एक सेमिनार में अपना भाषण दे रहे थे, जिसमें उन्होंने यूएनएससी रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया और भारत को वीटो पावर देने की जल्द से जल्द मांग की। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि जब हम अतीत को याद कर रहे तो हमें भविष्य की ओर भी देखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो आज पूरी दुनिया फेस कर रही है, वो है यूएनएससी की डिसीजन मेकिंग बॉडीज और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आज के समय की डेमोग्राफी रियलिटी के हिसाब से और मद्देनजर रखकर बनाया जाए। उनका कहना था कि जब भारत जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए यूएनएससी में परमानेंट मेंबर का टैग नहीं है, तो इससे यूएनएससी की मोरल रेजिमेंट के ऊपर एक काफी बड़ा क्वेश्चन राइज होता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम यूएनएससी के साथ साथ इस बाकी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक, तांत्रिक और रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, जो आज के समय के हिसाब से और करंट सिनेरियो को दर्शाता हो। उन्होंने साफ कह दिया कि अब यूएनएससी को बढ़ाया जाए और भारत को वीटो पावर सहित परमानेंट सदस्य बनाया जाए। इसी भाषण के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएन पीस कीपिंग नेशंस में भारत की ओर से अपना योगदान देने वाले सभी भारतीयों को सम्मानित किया और अपना आभार व्यक्त किया। वहीं अगर बात की जाए यूएन पीस कीपिंग नेशन की, तो भारत की ओर से आज तक सबसे ज्यादा ट्रूप्स भेजे गए हैं। आज की डेट में 12 यूएन नेशन चल रही हैं, जिसमें भारत की ट्रूप्स की संख्या सबसे ज्यादा है। न सिर्फ इसमें बल्कि भारत दुनिया भर में मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इवन पैंडेमिक के टाइम भी भारत ने कई देशों को वैक्सीन फ्री में पहुंचाई थी, और न केवल कोरोना की वैक्सीन बल्कि ऐसे ही कई लाइफ सेविंग वैक्सीन भारत दुनिया भर में डोनेट कर चुका है। और साथ ही साथ अगर किसी देश पर किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो सबसे पहले भारत मदद के लिए आगे हाथ करता है।
यूएनएससी का गठन ही दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए हुआ था और इन 5 परमानेंट सदस्य देशों को ज्यादा पावर इसलिए दी गई थी ताकि ये वक्त आने पर पीस मेंटेन कर सके। पर यहां तो उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि इन्हीं 5 देशों ने दुनिया में अशांति फैला रखी है। बात करें रसिया की तो वो यूक्रेन के साथ वॉर कर रहा है, तो वहीं चीन भी हमेशा इस तट पर रहता है कि भारत के साथ लड़ने का मौका मिले। और तो और चीन ही है जो देशों को आपस में भड़काता रहता है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो वो बोर में लड़ने के लिए वेपन सप्लाई कर रहे हैं। जिन 5 देशों को दुनिया भर में शांति फैलानी चाहिए वही अशांति का रीजन बन चुके हैं। और भारत, जो कि अभी तक एक प्रोमिनेंट सदस्य भी नहीं बना है और ना वीटो पावर है जिसके पास, वो भारत हर तरह से दुनिया की मदद करके और अपनी ज्यादा से ज्यादा ट्रूप्स को भेजकर विश्व भर में शांति बनाने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि इन टेस्ट में से कई भारतीय शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भारत इस सेवा से पीछे नहीं हटा है, जबकि ये 5 परमानेंट मेंबर अपने ट्रूप्स न के बराबर ही भेजते हैं। भारत विश्व भर में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरता हुआ आगे आ रहा है और हर संभव कोशिश कर रहा है जिससे दुनिया भर में पीस मेंटेन हो सके। तो ऐसे में परमानेंट सदस्यता की मांग और वीटो पावर मांगना किसी भी तरह से गलत या खैरात में मांगने वाली चीज नहीं है, बल्कि भारत इस ओहदे और इस पावर को डिजर्व करता है, जिस वजह से उसे ये मिलनी ही चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है भारत की परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।